Praise God for yet another beautiful Wednesday evening God has given us so that we are in His presence week after week to learn from the precious and living Word of God. परमेश्वर के वचन से हर हफ्ते हम इस रीति से एक कलीसिया के रूप में, एक परिवार के रूप में इकट्ठे होते हुए हम वचन से, जीवित वचन से, परमेश्वर का जीवित वचन से सीखने के लिए हर हफ्ते परमेश्वर ने अभी तक हमारे अनुग्रह दिया. So it's wonderful to learn from the Word of God. You know, I always as a kid, as I was learning to pick up things from the Bible, मुझे एक चीज कहा गया था, मेरा लीडर्स ने मुझे एक चीज सिखाया कि बाइबल एक्सप्लेन्स बाइबल. बाइबल समझने के लिए हमेशा बाइबल को बार बार पढ़ना है. अगर आपको एक वचन समझ में नहीं आ रहा या उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा या आपको इधर उधर दो तीन वचन आपको दिख रहा है, then try to dig more into the Bible because Bible explains Bible the best. हम बहुत बार क्या है, तुरंत हमें कुछ समझ में नहीं आया तो गूगल करके देखते हैं. You know, Google cannot give you the definition or the spiritual definition or the context of the Bible. Google can give you a lot of information. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चीज आपको गूगल में मिल जाएगा, बट वचन को आपको सीखने के लिए वचन के साथ ही बैठना पड़ेगा. वचन लिखने वाला पवित्र आत्मा के साथ आपको बैठना पड़ेगा ताकि आप बाइबल में क्या लिखा है, वचन आपसे क्या कहना चाहता है, वो आप सीख सकते हैं. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, anytime you become serious about learning the word of God, purchase for yourself a Bible with no references, no notes, a simple plain Bible. ये मेरा पहला अनुभव था. मैं बहुत सारा स्टडी बुक्स ये वो लेके मैं पढ़ता था और हमेशा मेरे लीडर्स के पास लेके बहुत सारा सवाल पूछता था. तब मेरे लीडर ने बोला, आप एक काम करो, एक सिंपल बाइबल ले लो जिसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है. अगर लिखना है तो आप लिखो उसमें जो आपको परमेश्वर लीड कर रहा है. उस दिन से लेके आज तक मैं जब भी बाइबल लेता हूं, आई मेक श्योर दैट आई हैव अ प्लेन बाइबल विथ नो रेफरेंसेस, विथ नो फुटनोट्स, विथ नो स्टडी नोट्स. ये परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ एक जीवित वचन है और मैं परमेश्वर के साथ बैठ के ये सीखना चाहता हूं. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल्सो. You are interested to learn the Bible? Purchase a plain Bible. And write over it, scribble over it. Learn from the presence of the Lord yourself. It will be a wonderful journey that you will never ever be bored of. कभी भी ये वचन सीखते सीखते आप बोर नहीं होंगे. I can give you that assurity because I have been traveling with this for many number of years and this is still sweeter, getting sweeter and sweeter and sweeter with every passing day. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक मौका दिया कि मैं अभी पिछले इतने सालों से ये बाइबल स्टडी रेगुलरली मैं कर पाऊं. बिकॉज आई एम नॉट स्टैंडिंग हियर विद प्रिपेयर्ड नोट्स एंड सेइंग ओके ये मुझे देना है. मैं हर दिन इसके लिए बैठता हूं. अभी बिफोर स्टार्टिंग अ बुक इटसेल्फ उसका बहुत सारे चीज मैं देख लेता हूं, बट हर वेडनेसडे के पहले मैं बार बार उसके ऊपर में मनन करने के लिए बैठता हूं. यू नो, व्हेन आई कम हियर टू प्रीच, आई ऑलमोस्ट प्रिपेयर 3 or 4 chapters टू प्रीच. बट आपको अच्छे से मालूम है कि मैं उतना कभी भी प्रचार नहीं किया. मैक्सिमम 1 चैप्टर या 3 वचन, 7 वचन, इतना ही मैं आपसे डिलीवर कर पाता हूं. बट अगले हफ्ते मैं जब वापस कंटिन्यू करता हूं, यू नो, I don't sit thinking, okay, मैंने तो 4 चैप्टर तैयार कर दिया, मेरे पास तो स्टॉक है तो मैं चला जाऊंगा. नहीं, मैं वापस बैठता हूं, वापस मनन करता हूं, वापस उसके साथ मैं समय बिताता हूं. It's sweeter with every passing day. So I request you all to get that experience of enjoying the presence of the Lord sitting with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ बैठते हुए परमेश्वर का प्रेजेंस का आनंद उठाने के लिए मैं आप सबको निवेदन करता हूं. तो आज का बाइबल स्टडी के ओर हम जाएंगे. उसके पहले एक बार हम हमारा आंखों को बंद करके परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. एक और दिन आपने हमारे जीवन में दिया और एक और समय आपने दिया कि हम आपके सम्मुख में आए, बैठें और आपके जीवित वचन से हम मनन करें. लॉर्ड, हियर वी आर with only one thing to talk about or one thing to discuss about.
that is your word of God. बाकी सारे चीजों को हम दूर रखते हुए आपके वचन के सामने हम बैठ रहे हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा कानों को आप खोल के रखना, हमारा आंखों को आप खोल के रखना, हमारा चिंताओं को आप इस बाइबल वचन के ऊपर आप फोकस करके रखना परमेश्वर, so that whatever you talk to us, Lord, we'll be able to hear it. Let not the voice of man reach to the hearts of man. मनुष्य के शब्द मनुष्य के हृदयों में ना पहुंचने दे परमेश्वर। मेरा शब्द ये सुनने वाला को दिल में नहीं जाने दो। Let your voice be heard in their hearts, Master. आपके वचन इनके दिलों में बात करने दो परमेश्वर, so that the word brings fruits in the life of each and everyone who hears it. Because we read in the Bible that every word which goes fulfills the work with which it has been sent. हर एक वचन जिस कार्य के लिए वो भेजा जाता है उस कार्य को पूरा करता है। ये हम वचन में पढ़ते हैं। हम इस जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेजेंस में बैठते हुए ये मनन करने के लिए हमें अनुग्रह देना। We thank you for this wonderful time once again, Lord. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. आज का मनन में हम जाने के पहले एक गीत हम साथ मिलके गाएंगे, उसके बाद हम हमारा बाइबल स्टडी हम कंटिन्यू करेंगे। तेरे समान बना प्रभु, तेरी आज्ञा को माना करूं, तुझे मैं देखकर चलता रहूं, तेरी इच्छा में बना रहूं, तुझे मैं देखकर चलता रहूं, तेरी इच्छा में बना रहूं। आत्मा से तू भर दे मुझे, शांति से तेरी भर दे मुझे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे। प्रार्थना में तुझसे करता रहूं, मन की मुरादें तुझसे कहूं, मेरा सहायक तू ही तो है, तेरे लिए मैं जीवित रहूं, मेरा सहायक तू ही तो है, तेरे लिए मैं जीवित रहूं। आत्मा से तू भर दे मुझे, शांति से तेरी भर दे मुझे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे, तेरा वचन मैं करता रहूं, तुझ में सदा मगन रहूं, तू ही तो है शरण स्थान, तेरी छाया में बना रहूं, तू ही तो है शरण स्थान, तेरी छाया में बना रहूं। आत्मा से तू भर दे मुझे, शांति से तेरी भर दे मुझे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे, तेरे वचन में दृढ़ कर दे, होठों पे नाम तेरा रहे।
लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट वीक। पिछले हफ्ते हमने कहाँ छोड़ा था, वहां से हम इसको आगे लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। एज आई टोल्ड यू इन माय इंट्रोडक्शन, हर हफ्ते सोचता हूं इस चैप्टर खत्म करना है, बट व्हेन आई कम एंड स्टैंड हियर आई डोंट गेट दैट मच टाइम टू फिनिश चैप्टर्स। एंड बहुत बार बहुत अब्रप्टली मैंने छोड़ दिया, बिकॉज टाइम is one of our constraints. We need to finish it before 1 hour so that it fits all your schedules. Everyone is busy. सुनने वाला बहुत लोग काम पे जाते हैं, फिर आके बैठ के आप सुनते हैं. So I would like to respect your time and I would like to finish myself within the time. So कभी कभार थोड़ा सा abruptly हम finish कर देते हैं, but कोई issues नहीं है. We will continue from there. So we are in the book of Luke, chapter 21. Luke chapter 21, यहां पे हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम देख रहे थे, जहां यीशु मसीह ने बोला ये मंदिर तोड़ दिया जाएगा, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा। तब सबने आके पूछा यीशु मसीह ये कब होगा, इस चीज होने का पहले क्या चिन्ह हमें दिखाई देगा? What will we see to identify that this crisis या this thing is going to come upon us? ये वाला घटना हमारे ऊपर आने वाला है, इसके लिए क्या चिन्ह हमें मिलेंगे? तो यीशु मसीह ने उनको कहा, this is what we learned last week. I'm just giving a small brief revision of all those things. तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरा नाम लेके बहुत सारे लोग आएंगे। वो मैंने आपको समझाया, मेरा नाम मतलब मसीहा का नाम, क्योंकि यहूदी लोग मसीहा आने के लिए और राज्य को स्वीकार करने के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए और पूरा दुनिया को रूल करने के लिए वेट कर रहे थे। They were waiting for a king to come to get the kingdom and to rule the entire world. तो यीशु मसीह यहां पे समझा रहे हैं कि मेरा नाम लेके बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे मसीहा आ गया, राजा आ गया, यहूदियों का राजा आ गया, राज्य मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, आप उनके पीछे पीछे मत जाना। There will be earthquakes, there will be pestilences, महामारी होगा, बहुत सारा भूकंप होगा, ये होगा वो होगा, famines होगा, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेंगे, बहुत कुछ होगा। बट इन सब होने के पहले तुम्हें, ये भी मैं आपको समझाया था, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, यू विल बी पुट इन जेल, यू वुड बी बिट्रेड बाय योर फैमिली मेंबर्स। डिसाइपल से बोल रहे हैं, आपको पकड़ के लेके जाएंगे, हाकिमों के सामने आपको खड़ा करेंगे, बंदी गृह में ढालेंगे, ये सब होगा। बट आपको उस समय डरना नहीं है, आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, मैं वहां जाके राजा के सामने क्या बोलूंगा, कुछ नहीं। आप वहां चले जाना, उस समय में आपको जो बोलना है वो मैं आपको दे दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू वॉट एवर यू विल हैव टू स्पीक। दिस इज व्हाट जीसस वाज टेलिंग टू एनकरेज देम। फिर फाइनली यीशु मसीह ने बोला, जब यरूशलेम को शत्रु लोग आके घेरते हुए आप देखेंगे, यरूशलेम को छोड़ के भागो। यू नो व्हाई जीसस टोल्ड दिस? बिकॉज जूस will never leave Jerusalem. क्यों? क्योंकि उनको प्रॉमिस मिला हुआ है। क्या प्रॉमिस मिला हुआ है? या यहूदियों को राजा आने वाला है, वो है मसीहा आने वाला है, राज्य स्थापित करेगा और पूरा दुनिया वो राज करेगा। So they were waiting, they were all they will never leave Jerusalem and go, because यरूशलेम है वो पावर सेंटर, वो कैपिटल, दाऊद का सिंहासन में बैठने वाला वो मसीहा आएगा, यरूशलेम को कैपिटल बनाएगा, पूरा दुनिया में राज करेगा। इसका इंतजार में बैठे हैं। तो दे विल नेवर लीव जेरूशलेम। दे वुड बी थिंकिंग, हा समय आ गया, शत्रु आ गया, अब हम लड़ाई करेंगे। दे विल बी जस्ट वेटिंग फॉर द मसीहा टू कम, डिस्ट्रॉय द एनिमीज एंड गो विक्टोरियस। मैंने आपको समझाया था, हिस्ट्री में भी यही हुआ था। जब एम्परर आया, उन्होंने पूरा यरूशलेम को घेर लिया। आई टोल्ड यू द नंबर्स, 3.5 years। आई रिपीट दिस, आप जाके आप सर्च कर सकते हैं। 3.5 years वो एम्परर ने पूरा यरूशलेम सिटी को कवर करते हुए, घेरते हुए वो बैठ गया वहीं पे विथ हिज आर्मी। द जूस हैड 3.5 years टू रन अवे, बट वो गए नहीं, वो बैठ गए। क्या वेट कर रहे थे? मसीहा अब भी आएगा, ये सारे शत्रुओं को डिस्ट्रॉय करेगा, हम राज करेंगे। बट क्या हुआ? जैसे यीशु मसीह ने बोला,
एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहा। मंदिर गया, वो पूरा द फोर्ट्रेस, द वॉल्स, सब कुछ गया। यरूशलेम नाश हो गया, यहूदी लोग मारा गया, और कुछ लोग इधर उधर तितर बितर हो गए थे। There were very handful of Jews who really listened to the word of Jesus and ran away from Jerusalem with their lives. बहुत कुछ इस्राएली लोग, यहूदी लोग वहां से यीशु मसीह का ये शब्द को मानते हुए वहां से भाग के गए थे। Very few. Most of them remained there only to be destroyed. तो यहां तक हमने पिछले हफ्ते देखा था, up to verses 24. Now we will see from verse 25. So we will start today's Bible study from Luke chapter 21 verse 25. पढ़ेंगे हम 25. सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। 26 भी पढ़ेंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। Now there is a small shift in what Jesus is saying. ये हमें ऐसा लग रहा है, even many times we are not able to exactly decipher इसका change क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। There are a lot of talks, there are a lot of debates on all these things. But अगर आप पढ़ के देखेंगे, यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि यहां तक यीशु मसीह यरूशलेम का डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, but now he is starting to focus on the end times when Jesus Christ will come back in his glory. यहां पे लिखा है आपको चिन्ह दिखाया जाएगा, कहां पे? On the sun, the moon and the stars. अभी तक जो भी हो रहा था वो इस पृथ्वी में हो रहा था। पृथ्वी में earthquake है, पृथ्वी में famines है, पृथ्वी में war है, यहां पे सब कुछ हो रहा था। But 25th verse में the shift takes you above this earth. इस पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर लेके जाके वहां पे हमें कह रहे हैं कि आपको अभी कुछ चिन्ह दिखा। अभी तक जो चिन्ह दिखा वो अर्थ का था, बट अभी जो चिन्ह दिखेगा वो कुछ ऊपर का है। यू विल सी साइंस इन द सन, इन द मून, इन द स्टार्स। जैसे आपको वहां पे दिख रहा था वैसे नहीं दिखेगा। कुछ कुछ होने वाला है एट द एटमॉस्फेयर लेवल, एट द लेवल्स दैट इज हायर देन यू, इन द कॉन्स्टलेशंस, इन द प्लैनेट्स, इन द एस्ट्रॉइड्स। बहुत कुछ बोलते हैं ना, ये आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, अर्मगेडोन होने वाले। देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट दिस एंड दैट, बट बहुत कुछ ऐसे होगा। एंड ये सब देखते हुए एक बार फिर पढ़ेंगे 25th वर्स। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, चिन्ह दिखाई देंगे वहां पे। एंड ऑलरेडी हमारे पास आजकल इतना सारा सैटेलाइट है, स्पेस स्टेशन वहां पे हमारे लिए सारे स्पेस में क्या क्या हो रहा है वो पूरा देखते हुए बैठे हैं। वहां से फोटोज और वीडियोस और फुटेज भेज रहे हैं, और ऐसा बहुत सारे चिन्ह हमें दिखाई देंगे आगे। और पृथ्वी पर क्या होगा? देश देश के लोगों को संकट होगा। देश देश के लोगों को संकट होगा। क्यों होगा आगे? क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। All of a sudden there will be roaring in the seas, roaring in the seas. एक सुनामी आया था, पूरे वर्ल्ड को, विश्व को वो हिला डाला। द रोरिंग ऑफ द सीज, वो वीडियोस हमने देखा था। व्हाट इज मेंट बाय दैट? बट आई थिंक दिस विल बी इवन ग्रेटर देन दैट। वो सब सुन के वो डर जाएंगे, क्योंकि पूरा चिन्ह दिख रहा है ऑन द स्पेस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन द स्पेस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन द सी दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। नेचुरल कैलामिटीज हो रहा है, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आगे भय के कारण, भय के कार्य क्या भय आ गया लोगों के मन में? आगे और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों को डर आ गया। क्या डर? आगे क्या होने वाला है, इस पृथ्वी में क्या होगा, विश्व को क्या होगा। अभी ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे मन में आने लग गया, राइट? एक महामारी आया, अब सब सोच रहे हैं क्या होने वाला है। 20 का 5 महीने ऐसे निकल गया, 3 महीने लॉकडाउन में निकल गया, और आगे भी बोल रहे हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना, भीड़ इकट्ठा मत करना, शादी मत करना, ये मत करना। समझ में नहीं आ रहा इस साल हमारे साथ क्या होने वाला है।
वी आर कंप्लीटली क्लूलेस। और बहुत सारे लोग एक भयभीत है, क्या होने वाला है इस पृथ्वी में। ऐसे ही होगा उस समय में, लोग डरते डरते बैठेंगे कि क्या होने वाला, क्योंकि चिन्ह दिखाई दे रहा है, दैट इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ऊपर से बहुत कुछ दिख रहा है, क्या क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा, लोग भयभीत हो जाएंगे। आगे, लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ, आकाश के शक्तियां हिलाई जाएंगी। द पावर्स ऑफ हेवन विल बी शेकन। वो जो भी आप दिख रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि वो के सन यहां पे है, मून यहां पे, ऐसा ऐसा, अगर सोच के देखो वो हिल गया। कैन यू इमेजिन दैट? एक earthquake आते पूरा यहां का चीजें हिल जाता है। इमेजिन इफ द सन इज बीइंग शेकन, द मून इज बीइंग शेकन, द प्लैनेट्स अराउंड अस इज बीइंग शेकन। इट्स डेंजरस टू थिंक, सोचने में डर लग रहा है। ये सब होगा। आगे, तब वे मनुष्य के पुत्र को, तब, एंड देन दे विल सी, क्या है आगे, मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। यस, दे विल सी द सन ऑफ मैन कमिंग ऑन द क्लाउड्स विथ ऑल हिज पावर। जब मनुष्य का पुत्र उस बादल में उतर के आएगा, सब कुछ हिल जाएगा। Nothing can stand before him. The great sun, which we think is the greatest, cannot stand when the Son of Man is going to come down. सब हिल जाएगा। तब मनुष्य के पुत्र अपना महिमा में उतर के आएगा। बट वहां पे हमें आगे कुछ नहीं लिखा गया है। वो उतर के आएगा, हमें लेके जाएगा, या इस पृथ्वी में एक बहुत बड़ा राज्य बनाएगा, कुछ भी नहीं लिखा गया है। वहां पे इतना ही लिखा गया। नेक्स्ट वर्स आप पढ़ के देखो। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तुम्हारा छुटकारा निकट होगा, हुआ है, आने वाला है। बस nothing, not much description is given that Jesus is going to come back और हमें लेके जाएंगे, एक को छोड़ेंगे, एक के लेके जाएंगे, या अभी लोगों को पकड़ के कुछ लोगों को स्वर्ग में, कुछ लोगों को नरक में, कुछ भी नहीं दिया है वहां पे। Jesus is silent. He just told, ऐसा इतना सारा चीज होगा और आप देखेंगे कि मनुष्य के पुत्र ऐसे उतर के आएगा। Then will see the Son of Man coming in the cloud with power. बस आगे कुछ explanations नहीं है। Second coming है, rapture है, you know, these are the things that we have in our Bible studies. हमने बहुत सारे definitions बना के रखा है। Rapture क्या है, second coming क्या है, secret coming क्या है। We have put lot of definitions for things. But here, if you read the Bible plainly, यहाँ पे rapture का शब्द भी नहीं है, second coming का शब्द भी नहीं है, secret coming का शब्द भी नहीं है। एक ही शब्द है, मसीह आएगा। या थोड़ा और क्लैरिटी देना को, मनुष्य के पुत्र आएगा। That's it. He is going to come. वो कैसे आएगा? He, as I always keep on repeating these days, you know, maybe शायद आप बोर हो गए होंगे मेरा ये शब्द सुन के, you know, we cannot define, we cannot put God and His timing into our definitions. Please understand this. हम परमेश्वर को और परमेश्वर का प्लान और परमेश्वर का काल अनुसार जो भी उनका टाइमलाइन है, इसको हमारे डेफिनेशन में फिट नहीं कर सकते हैं। You cannot say this is secret coming, definition finish, double quotes लगा के definition हमने बना दिया, secret coming है, ये rapture है। No, we cannot do that. God is too big to be confined to manly definitions of what is going to come. जब उनसे पूछा, यीशु मसीह ने बोला, वो दिन के बारे में मैं नहीं जानता हूं, स्वर्गदूत नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमपिता जानते हैं। बट आज हम बैठ के बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, ऐसा होगा, इतने साल होगा, 3.5 साल होगा, 7 साल होगा, ये डेट होगा, वो डेट होगा। लेट्स कम आउट ऑफ ऑल दिस कैलकुलेशंस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, गॉड इज बिग। हमारे परमेश्वर हमारे समझ से परे हैं। ही इज beyond our understanding, beyond our calculations, beyond our definitions. Please understand that. इस बाइबल का परमेश्वर हमारे इस छोटे छोटे डेफिनेशंस के अंदर नहीं आ सकते हैं प्रियो।
तो लेट्स कम अबाउट दैट टू सी द गॉड ऑफ द बाइबल। इस वचन का परमेश्वर को हम इन छोटे छोटे बातों से ऊपर आके हम देखें। वी विल बी सरप्राइज्ड टू सी द ग्रेटनेस ऑफ आवर गॉड। जब हम इस छोटे छोटे चीजों में परमेश्वर को हम सीमित कर जाते हैं, हम परमेश्वर को बहुत लाइटली ले लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ कल आएंगे, परसों आएंगे परमेश्वर और सब लेके जाएंगे, इनको छोड़ देंगे मुझे लेके जाएंगे, इनको छोड़ देंगे मुझे लेट्स कम आउट ऑफ ऑल दिस पेटी थिंग्स, सी द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। डोंट लिमिट हिम विथ डेफिनेशंस एंड पेटी थिंग्स। लेट गॉड बी गॉड। परमेश्वर परमेश्वर होने दो, वचन वचन रहने दो। एंड सी द ब्यूटी and the greatness of God, of Almighty God. It's so beautiful to learn. तो यहां पे इतना ही लिखा है कि वो आएगा, और उसमें कुछ भी लिखा नहीं है। इसके ऊपर एक ग्रुप ऐसा है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं, एक ग्रुप ऐसा बोल रहे हैं कि ये भी हो चुका है। They say that ये भी हो चुका है। फर्स्ट सेंचुरी में एक समय ऐसा हुआ था कि यीशु मसीह क्लाउड्स में आया और बहुत सारे लोग ने यीशु मसीह को ऐसे देखा। ऐसे भी बोलने वाला एक ग्रुप है। इसके ऊपर दे हैव लॉट ऑफ सपोर्टिंग एविडेंसेस फॉर दैट ऑल्सो। बट नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस थिंग्स टू से ये सही है वो सही है। इतना क्लियर है कि यीशु मसीह आने वाले हैं बस। और आगे हम देखेंगे व्हाट इज जीसस ट्राइंग टू टेल, या यीशु मसीह का फोकस क्या है, वो भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। एंड लेट्स फोकस ऑन दैट रादर देन, एज आई टोल्ड यू, रादर देन द डेफिनिशंस एंड रादर देन द टाइमलाइंस दैट वी हैव कैलकुलेटेड, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट जीसस इज कमिंग टू से। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, ये हम सीखने का कोशिश करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे 32nd वर्स। मैं तुमसे सच कहता हूँ, 31st वर्स भी पढ़ लेंगे एक बार। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये सब होते वक्त आप जान लो कि क्या निकट है, परमेश्वर के राज्य। मैं आपके लिए एक हिंट देता हूं फॉर दोस पीपल हु रियली आर इंटरेस्टेड इनटू डिगिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन को खोजने में जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टिप मैं देता हूं। बाइबल में ढूंढो स्वर्ग का शब्द कितने बार आता है, और वो वचन सारे आप लिख के देखो। और फिर ढूंढो किंगडम ऑफ गॉड, वो शब्द कितने बार आता है, वो लिख के देखो। वो सारे वचन को आप सीखने का आप कोशिश करो। इट विल ओपन योर आईज टू अ वाइड अरे ऑफ थिंग्स इन द बाइबल। हम हर चीज को मतलब स्वर्ग नरक में बांट के हम बैठ गया, या हम नहीं, हमें ऐसे ही दिया गया है और हमने उसको वैसे ही ले लिया। हमने क्या सुना है, उद्धार पाना है तभी आप कहां जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। वरना आप उद्धार नहीं पाया, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक जाएंगे। वी हैव पुट इट एज सिंपल एज दैट। स्वर्ग है, नरक है, उद्धार पालो स्वर्ग चले जाएंगे, उद्धार नहीं पाएंगे नरक में चले जाएंगे। अगेन हेल, वो वर्ड आप ढूंढो, उसका सारा वचन देखो, आपको समझ में आएगा कि अभी तक हमने जो हेल सुन के आ रहे हैं वो नहीं है बाइबल में जो लिखा गया है। अभी तक हम जो हेवन सुन के आ रहे हैं वो नहीं है जो बाइबल में लिखा है। रीड द बाइबल, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं अभी as I'm telling you ना, मैं अभी as I'm relearning, I can see more of the words of kingdom of God. परमेश्वर का राज्य, ये शब्द मुझे ज्यादा दिख रहा है। हेवन मुझे बहुत कम दिख रहा है कंपैरेटिवली, एंड उसको मैं पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। सो ब्यूटीफुल, आई एम स्टडिंग, आई एम वर्किंग ऑन इट। अगर आपको भी इंटरेस्ट है, आप इसको कोशिश करके देखना। आजकल ढूंढना तो बहुत ईजी है, हमारे पास इंटरनेट में भी इतना सारा ऑप्शन है, टॉपिकल कंकॉर्डेंसेस है, बाइबल से, डिक्शनरी से। इट्स वेरी इजी फॉर अस टू पिक आउट वर्सेस एंड लर्न। जस्ट ट्राई, इट विल बी ब्यूटीफुल स्टडी फॉर अस टू लर्न। तो यहां पे भी यही लिखा है, जब तक ये सब होगा जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, ये आप समझो। आगे बढ़ेंगे हम 32nd वर्स। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। इस वचन के पीछे इतना सारा इंटरप्रिटेशंस है, आप
आप एक एक चीज पढ़ने के लिए बैठेंगे तो उसी में आप यू विल बी लॉस्ट ट्राइंग टू फाइंड द ग्राउंड लेवल या ट्राइंग टू फाइंड सम बैलेंस. बट आई वुड लाइक टू कीप इट प्लेन. मैं जब इसको पढ़ रहा हूं, इसमें ऐसा लिखा है कि I say to you, this generation will not pass away until all has taken place. यानी जब यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि मैंने आपको बहुत कुछ मैंने सिखाया कि यरूशलेम में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सब इस जनरेशन के ऊपर ही होगा. जो जनरेशन उस समय जी रहे थे, उनके ऊपर यीशु मसीह ने कहा कि इन्हीं जनरेशन के ऊपर ये होगा. इसी जनरेशन के टाइम पे यरूशलेम नाश होगा. इसी समय पे ये पूरा शहरपना टूट जाएगा. वैसे ही हुआ था. ये जनरेशन कौन सा जनरेशन है मालूम है? इफ आई कुड मेक सम लिंक हियर एंड देयर, दिस इज द सेम जनरेशन हु शाउटेड बिफोर पिलेट सेइंग, लेट दिस मैन्स ब्लड बी अपॉन अस एंड आवर ओन चिल्ड्रन. समझ में आ रहा है आपको? याद आ रहा है ये वचन? हाँ, ये पीढ़ी वही लोग थे जो पिलातुस के सामने खड़ा होके वो चिल्ला रहे थे और वो कह रहे थे कि इस मनुष्य का खून हमारे ऊपर और हमारे पीढ़ी के ऊपर रहने दो. ऐसे ही हुआ. They were claiming the blood of Jesus on their own generation. They were saying, जब पिलातुस ने हाथ धोया और बोला इस इंसान का, इस व्यक्ति का मृत्यु में मुझे कुछ भी भाग नहीं है, उन्होंने हाथ धोया, साफ किया, तब ये लोग बोला वो सब हमारे ऊपर रहने दो, लेट दैट बी ऑन अस एंड आवर चिल्ड्रन. वैसे ही हुआ. इन जनरेशन को ही हुआ. इन जनरेशन के सामने इस जनरेशन, जो जनरेशन मसीहा आने के लिए वेट कर रहे थे, यरूशलेम को सुपर पर आने देखने के लिए वेट कर रहे थे, यरूशलेम को सेंटर ऑफ पावर करके देखने के लिए वेट कर रहे थे, राजा आएगा, राज्य करेगा करके वेट कर रहे थे, इसी जनरेशन में ऐसा हुआ कि ये जनरेशन के लोग मिट गए, शहरपना टूट गया, वहां का सिंहासन मिट्टी में मिला दिया, कुछ भी नहीं रगा, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रगा. इसी जनरेशन, जो जनरेशन पुकारा और बोला इस आदमी का खून का जो भी है सब कुछ हमारे ऊपर रहने दो, उनके ऊपर वैसे ही आके वो हो गया जैसे यीशु मसीह ने बोला. इस पीढ़ी का कोई भी नाश नहीं होंगे तब तक सब कुछ इनके सामने होगा. ऐसे ही हुआ. एवरीथिंग हैपेंड राइट फॉर दैट जनरेशन. तो कुछ लोग बोलेंगे वर्सेस 25 to 28 तो हुआ ही नहीं जो हमने अभी सीखा, मनुष्य के पुत्र जब आएगा ये कैसा होगा करके. मे बी एज आई टोल्ड यू, दिस इज टॉकिंग अबाउट द डेज इट इज गोइंग टू कम. आने वाला समय के बारे में ये बात करने वाला एक छोटा सा पोर्शन वहां पे हमें लिखा गया है. बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स इज विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ यरूशलेम एंड द टेम्पल एंड द वॉल्स. And that is what we saw here very clearly, that this generation will not pass away until all has happened. 33rd verse. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी. हाँ, मैं जो भी बोला वो कभी नहीं टलेगा. Everything will come to pass. Even the heaven and earth will go away. But each and every word that Jesus said will happen, and it happened. वो वैसे ही हुआ. आगे जाएंगे. अब यीशु मसीह इनको कह रहे हैं आपको क्या करना है. 34th verse. इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े. यस, वो दिन आने वाला है. तो आपको कैसा रहना है? सावधान रहना है. और आपके मन में क्या क्या नहीं आना है. लिखा है इसमें हिंदी में खुमार करके लिखा है, इंग्लिश में लिखा है डिसिपेशन. मतलब इट्स लाइक डोंट बी ओवर इंडल्ज्ड विद द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. इस दुनिया का सुख भोग में आप ज्यादा मत इन्वॉल्व हो. आपको उसमें आप मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, उस सुख भोग में आपको रहने के लिए मत आप जाओ. डोंट गो बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज विद दोस थिंग्स योर हार्ट विल बी बर्डन्ड. लास्ट में हिंदी में वही लिखा है ना, आपके मन सुस्त ना हो. इंग्लिश में लिखा लेट इट नॉट बी बर्डन्ड या वेट डाउन. वेट डाउन मतलब क्या है? एक भारीपन रख दिया उसके ऊपर तो वो
नीचे उसको खींच रहा है। लेट इट नॉट हैपन इन दैट वे। 3 चीज लिखा है। एक तो जैसे मैंने बोला सुख भोग जीवन, सेकंड क्या लिखा है? मतवालापन। मतवालापन। तीसरा जीवन की चिंता है। जीवन का चिंता। जीवन के चिंता को किसके साथ रखा है? मतवालापन और सुख भोग का जीवन के साथ रखा है। वी आर सो मच इनटू द केयर्स ऑफ अवर लाइफ। दैट्स व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश। हमें चिंता है हमारे जीवन के बारे में। ये क्या होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ऐसा कब होगा, कब होगा, कब होगा सोच के हम एक बहुत, हमें मालूम है कि मसीह आने वाले हैं, उसके ऊपर से हमारा आंख हट जाता है, क्योंकि हमारा दिल पूरा भरा हुआ है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, मेरा लोन कैसे भरूंगा, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। वी आर सो मच इनटू ऑल दिस थिंग्स that we forget about a lot of other things. So now Jesus says, let your hearts not be burdened by all these things. Instead, आगे, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सब लोग इस दिन को फेस करना है। आगे, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो आपका प्रार्थना क्या होना चाहिए? इन सारे घटनाओं में जब आप गुजर के जाते हो, God should help you so that you finally stand before whom? The Son of Man. अंत में आप उस मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बन जाए, वो काफी है। Whatever you do in this world, whatever you accomplish in this world, if you are not able to endure all these things that will happen in this world and stand before the Son of Man, everything what you have gained and accomplished goes for a toss. आप बहुत कुछ इस दुनिया में हासिल कर सकते हो, बट अगर अंत में मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य नहीं बनेंगे, आपने जो भी हासिल किया वो सब व्यर्थ हो जाएगा। यही यीशु मसीह सिखा रहे हैं। सावधान रहो, हमेशा क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो कि आप इन सारे चीजों में गुजरते हुए उस मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो जाएं। क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बिना आप इस यात्रा में आप टिक नहीं पाएंगे। We cannot stand the things that is going to happen in this world or even what is happening now in this world. प्रार्थना के बिना हम इसके द्वारा हम जा नहीं पाएंगे। We will not be able to cross these things and stand before the Son of Man except for prayer. So प्रियो, हम बैठ के डिबेट करने से, लड़ाई करने से बेहतर क्या है मालूम है? हमेशा प्रार्थना करते रहें। क्या प्रार्थना करें? परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि इस पृथ्वी में संकट है, इस पृथ्वी में क्लेश है, इस पृथ्वी में बहुत कुछ आने वाले हैं, बहुत कुछ चिन्ह हम पृथ्वी में देखेंगे, आकाश मंडल में देखेंगे, और एक दिन आप वापस आएंगे। मुझे सहायता मदद करो कि मैं आपके सामने खड़ा हो पाऊं। लेट मी स्टैंड बिफोर यू लॉर्ड। इसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए जीना है। ये चैप्टर हमें यहां पे खत्म हो रहा है। हम 22nd चैप्टर का शुरुआत का कुछ शब्दों को देके, इंट्रोडक्शन देके हम खत्म करेंगे, ताकि अगले हफ्ते रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो 21st चैप्टर फिनिशेस हियर विद दिस। लेट्स रीड द 22nd चैप्टर फर्स्ट वर्स आल्सो। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। ओके, नाउ द पैसओवर इज कमिंग नियर। आगे जाएंगे 3rd वर्स। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। ओके, जूदास इस्करियोत, ये इंपॉर्टेंट घटना आ गया। उनके मन में शैतान आ गया और वो समय ढूंढ रहा कि यीशु मसीह को कैसे पकड़वाएं। वो जाके स्क्राइब्स और बड़े लोग, चीफ प्रीस्ट में जाके बात किया। वो लोग ने बोला आपको इतना पैसा दे देंगे, आप कैसे भी उनको पकड़ा दो। तो वो टाइम ढूंढ रहा था कब इनको, यीशु मसीह को उनके हाथ में पकड़ाएं ताकि उनको वो पैसा मिल जाए। So he was doing all those arrangements from the back. ये वहां पे हो रहा था। That is what we read in 3, 4, 5 and 6. Now let's go to 7th verse.
तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, वो दिन आ गया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। वो मेमना बलि करने वाला दिन। आपको पता है फसह का मेमना का घटना हम सबको पता है। पुराना नियम में ऐसा हुआ था कि जब इस्राएली लोग फाइनली जब मिस्र से निकल रहे थे, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और वो दूत सारे घर के अंदर घुसते हुए उनमें जो पहलौठा था उनको मार रहा था। बट यीशु परमेश्वर ने उनको कहा कि अगर आप एक मेमना को लेके उसको मार के उसका लहू लेके आपके घर का चौखट में आप उसको लगा देंगे, उस घर के अंदर वो दूध नहीं आएगा। सो जहां जहां वो चिन्ह था, वो खून का चिन्ह था, वो फसह का मेमने का चिन्ह था, लहू का चिन्ह था, उस घर के अंदर वो स्वर्गदूत नहीं गया, वो लोग सुरक्षित थे। तो उसको याद करने के लिए हर साल ये फसह का पर्व ये इस्राएली लोग वो मना रहे थे। उसी दिन आया और वहां पे उस दिन फसह का मेमने को काटना था। तो उस दिन 8 वर्ष हम पढ़ेंगे, क्या हो रहा वहां पे? यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। यस, उन्होंने बोला जाके ये फसह का पर्व का खाने का इंतजाम करो। यू नो, वी एज अ चर्च वंस इन अ संडे वी मेडिटेटेड अपॉन दिस। 30 साल में यीशु मसीह मिनिस्ट्री चालू किया, 33.5 साल उनका मृत्यु हो गया। 3.5 years ही डिड मिनिस्ट्री। उसमें 3 पैसओवर्स आया था। वी डिटेलली स्टडीड ऑन दैट। उसमें पहला 2 पैसओवर में हमें डिटेल्स नहीं दिया गया कि वो बैठ के वो फसह का मेमने का वो उसमें से बैठ के उन्होंने खाना खाया, वो मेमने वो वॉट एवर यू नो दैट रिचुअल्स ऑफ ईटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, वो हमें बाइबल में लिखा नहीं गया है। बट ये जरूर लिखा है कि उस दिन यीशु मसीह ने ये किया, ये निकट था, उस दिन ये किया। द incidences are written there, but the partaking of the blood of the that eating and वो टेबल वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। उसको कैसे उन्होंने खाया वो कुछ भी नहीं दिया गया। बट द थर्ड एंड द लास्ट पैसओवर इज गिवन इन डिटेल। वो यीशु मसीह उनको बोला ये खाने का बोझ का वो सारा जो भी है आप इंतजाम करो। तो यीशु मसीह ने उनको बाहर 9th वर्स से लेके हम आगे पढ़ेंगे जल्दी। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? कहाँ तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे क्या कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। अभी तक जैसे मैं बोल रहा हूं, दिस इज द थर्ड पैसओवर। अभी तक इतना डिटेल में फर्स्ट पैसओवर सेकंड पैसओवर के बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा यीशु मसीह ने बोला एक जगह तैयार करो, एक बहुत बड़ा कमरा है, वहां जाके इन्होंने तैयार किया, फिर ये लोग गया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर द थर्ड पैसओवर। पहला 2 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। शायद दैट वाज डन इन अ वेरी नॉर्मल वे, बट नाउ देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, समथिंग डिफरेंट that has not happened so far. आगे पढ़ेंगे next verse. जब घड़ी आ पहुंची, जब वो घड़ी आ पहुंची, when the hour came. You know, the hour समझना हमारे दिमाग में नहीं है, because these are the fixed times of God. परमेश्वर का निर्धारित समय है the hour. When the hour, the का शब्द आप समझते हैं ना, when you are particular about something we use it. When the hour came, जब वो समय आया, वो घड़ी आया, वहां पे क्या हुआ आगे? तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। भोजन करने बैठा। यू नो, हमारे लिए द लॉर्ड्स सपर, हम बोलते हैं लॉर्ड्स सपर, बट हम यहां बैठ के खाना नहीं खाते हैं। वी हैव मेडिटेटेड अपॉन दिस, वी जस्ट डू इट एज इन रिमेम्बरेंस ऑफ जीसस एंड व्हाट ही हैज डन फॉर अस। बट पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, वो प्रॉपर खाना था। पैसओवर वाज अ प्रॉपर ईटिंग, डिनर of everyone together, sharing from the same the lamp. So वो एक तरीका था, वो खाने के लिए बैठा। आगे, और उसने उनसे कहा, 15th verse जी, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। Yes, I will stop here because आगे जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां पे यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि मैं बहुत इच्छा रखता था कि ये फसह का पर्व मैं आपके साथ मैं भाग लूं, किसके पहले? दुख उठाने के पहले। मैं दुख उठाने के लिए जा रहा हूं, उसके पहले मैं आपके साथ ये फसह में शामिल होने के लिए मैं बहुत इच्छा रखता था। बिकॉज नाउ ही इज गोइंग टू गिव न्यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अभी तक फसह का पर्व, फसह का मेमना मतलब कुछ और चीज लोगों का दिमाग में था। अब यहां पे यीशु मसीह उनको समझाने वाले हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा ये मेमना, वो मेमना क्या है, वो सब हमें आगे यीशु मसीह सिखाएंगे। तो ये हम अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करते वक्त हम सीखने का कोशिश करेंगे। अगर परमेश्वर हमें समय देंगे, हम परमेश्वर के सम्मुख में वापस इकट्ठा होंगे अगले हफ्ते और मनन करेंगे कि फसह का पर्व के संबंध में यीशु मसीह क्या कहने वाले हैं और क्या नया चीज यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे हैं। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत इच्छा रखता था कि ये मैं कर लूं दुख उठाने के पहले। सो देयर शुड बी समथिंग स्पेशल एंड दिस is something special because Bible says when the hour came, जब समय आ पहुंचा। That's very important. So परमेश्वर का एक निर्धारित समय पहुंच गया। A definite time of God is being implemented into the timeline of human mankind. एक मनुष्य का ये टाइमलाइन में परमेश्वर का निर्धारित समय फिक्स होके वो हैपन होने वाला, अभी घटना होने वाला है। परमेश्वर का समय इस पृथ्वी में होने वाला है। वो क्या है वो हम अगले हफ्ते हम सीखेंगे। तो टुडे we could finish only few verses of the 21st chapter where we try to understand Jesus as he was saying वो कैसे आएगा, बट वो जरूर आएगा। हमें प्रार्थना के साथ तैयार रहना है ताकि हम उनके सामने खड़े होने के लिए योग्य बन जाएं। तो हम भी ये तैयार करें, ये हम प्रैक्टिस करें कि हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते जाएं। चिन्ह दिखाई देगा इस पृथ्वी में, चिन्ह दिखाई देगा आकाश मंडल में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमें एक चीज दिया गया है, प्रार्थना के साथ इन सारे चीजों में चल चल के मनुष्य के पुत्र के सामने जाके खड़े होना है। दैट्स व्हाट यू एंड मी आर कॉल्ड फॉर। आपका और मेरा बुलाहट ये है। शैल वी प्रे। हम हमारा आंखों को बंद करेंगे। हम सबके लिए एक बुलाहट है प्रियो। वी हैव बीन कॉल्ड फॉर समथिंग, टू स्टैंड बिफोर द सन ऑफ मैन। उसके लिए अगर हम हमारे हृदय को सुख भोग से भरने के लिए कोशिश करें या मतवालेपन से भरने के लिए कोशिश करें या इस दुनिया का चिंताओं से भरने के लिए कोशिश करें, हम थक जाएंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे। वो वेट हमसे उठाया नहीं जाएगा और मन में हम बैठ जाएंगे बिल्कुल। इससे बेहतर है कि प्रार्थना के साथ, हमेशा निरंतर प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हमें मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होना है। वो हम खुद नहीं कर पाएंगे, हमारे स्ट्रेंथ से, हमारे बल से, हमारे ज्ञान से, हमारे बुद्धि से नहीं होगा, प्रार्थना से होगा। क्योंकि प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के ऊपर फुल्ली डिपेंड होना। वी डिपेंड ऑन गॉड, वी से लॉर्ड मुझे मदद करो, क्योंकि मुझे मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होना है। यहां पृथ्वी में बहुत कुछ हो रहा है, संकट है, क्लेश है, डर है, भय है, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है इस विश्व में। इस परिस्थिति में प्रार्थना ही है हमें जो स्थिर रख सकता है। प्रार्थना ही है हमें इस परिस्थिति में जब हम गुजर के जाते हैं हमें टिका रखने के लिए और आगे मनुष्य के पुत्र के सामने हमें खड़ा रखने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए।
वचन के सामने बैठने का और मनन करने का अनुग्रह आपने हमें दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जल्दी आने वाला हैं प्रभु जी, आपके सामने खड़े होने के लिए हमें अनुग्रह देना। हर दिन प्रार्थना के साथ आपके ऊपर हम डिपेंड करते हुए हर दिन इस पृथ्वी में आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह देना। एक बहुत बड़ा डर इस पूरे पृथ्वी के ऊपर है, एक बहुत बड़ा खेओस, एक कंफ्यूजन पूरे पृथ्वी के लोगों के मन में है कि आगे क्या होगा। पर वचन हमें लिख रहा है कि स्वर्ग में से हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु आने वाले हैं, अपने महिमा में आने वाले हैं और हमें उनके सामने खड़े होना है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग जो भी अभी आप हमारा आंखों को बंद करके आपके सम्मुख में हमारे सिर झुके हुए हैं, हम सब लोग आपके सामने खड़े होने का योग्य जीवन जीने के लिए हमें अनुग्रह देना। हर दिन प्रार्थना के साथ इस पृथ्वी का, इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह देना प्रभु। हमारा प्रार्थना सुना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी जैसे हम इस वचन से मनन करेंगे, हमें मदद कर कि आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं वो सीखने का हमें अनुग्रह देना। Help us not to wait only for Wednesdays to learn from the word, but let every day be a day of learning from the word. हम हर वेडनेसडे हम बाइबल पढ़ने वाले नहीं, बट हर दिन थोड़ा समय निकाल के वचन सीखने दो, क्योंकि वचन सिखाने वाला डरल नहीं है, वचन सिखाने वाला कोई फादरी नहीं है, वचन सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। हम पवित्र आत्मा से वचन सीखने के लिए हम सबको अनुग्रह देना प्रभु जी। Thank you Lord for listening to our prayers. Until we meet next time, we pray and submit each and every one of us into your glorious hand, Lord. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Thank you. God bless you all.